हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ झटपट चाहिए। हमें चीजें अभी चाहिए, बाद में नहीं। और ये जल्दी वाली बात हर चीज में आ गई है, यहां तक कि ग्रोसरी शॉपिंग में भी। जेप्टो, एक इंडियन स्टार्टअप, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने का वादा करता है। क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं? क्या ये एक अच्छा आइडिया भी है? चलो पता लगाते हैं। सोचो, आपके मनपसंद स्नैक्स की क्रेविंग हो रही है और वो मैगी बनाने से भी जल्दी आपके पास आ जाए। जेप्टो यही प्रॉमिस करता है और इसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन क्या इतनी तेज डिलीवरी कंपनी के लिए, डिलीवरी पार्टनर्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए सही है? ये वीडियो जेप्टो की दुनिया में गहराई से जाता है, उनके जर्नी, स्ट्रैटेजीज और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करता है। हम उनके बिजनेस मॉडल, स्पीड के पीछे की टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की बात करेंगे, जिसने इसे घर घर में फेमस बना दिया। तैयार हो जाइए 10 मिनट वाली डिलीवरी के एक्साइटिंग लेकिन मुश्किल सफर को जानने के लिए। जेप्टो की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 यंग लड़के हैं, आदित्य पालीचा और कैवालिया वोहरा, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उनके पास कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान मुंबई में एक बिजनेस आइडिया आया। लोग घरों में बंद थे और उन्हें ग्रोसरीज जल्दी चाहिए थी। आदित्य और कैवालिया ने देखा कि समय पर ग्रोसरीज डिलीवर करवाना कितना मुश्किल था। जो डिलीवरी सर्विसेज पहले से थीं, वो स्लो और अनरिलायबल थीं। उन्होंने सुपर फास्ट डिलीवरीज से मार्केट को बदलने का मौका देखा, तो उन्होंने रिस्क लिया, अपनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी छोड़ दी और इंडिया वापस आ गए। उन्होंने जेप्टो की शुरुआत मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में की। उनका इनिशियल सेटअप सिंपल था, कुछ डिलीवरी पार्टनर्स और जरूरी सामान का एक बेसिक इन्वेंट्री। लेकिन वो 10 मिनट वाली डिलीवरी को हकीकत बनाने में लगे रहे। स्टैनफोर्ड बैकग्राउंड ने उन्हें स्किल्स और कॉन्फिडेंस दिया, एक टेक ड्रिवन सॉल्यूशन बनाने का। उन्हें क्या पता था कि मुंबई में उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरे देश में फैल जाएगा। जेप्टो ने स्पीड और कन्वीनियंस की जरूरत को समझा और जल्दी ही अर्बन इंडियंस का फेवरेट बन गया। जेप्टो का बिजनेस मॉडल क्विक कॉमर्स या क्यू कॉमर्स पर बेस्ड है। ये कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स जितनी जल्दी हो सके पहुंचाने के बारे में है। इसे अचीव करने के लिए जेप्टो डार्क स्टोर्स का नेटवर्क यूज करता है। ये डार्क स्टोर्स शहरों में फैले मिनी वेयरहाउसेस जैसे होते हैं। ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते। ये स्ट्रेटेजिकली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में होते हैं ताकि जल्दी डिलीवरी हो सके। जब आप जेप्टो ऐप पर ऑर्डर करते हैं तो ये नियरेस्ट डार्क स्टोर पर जाता है। डार्क स्टोर के एम्प्लॉइज आपका ऑर्डर जल्दी पैक करते हैं और एक डिलीवरी पार्टनर इसे पिकअप करके आपके घर पहुंचा देता है। पूरा प्रोसेस स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, ऑर्डर प्लेसमेंट से लेकर डिलीवरी तक। जेप्टो का मॉडल टेक्नोलॉजी पर हेविली रिलाई करता है। वो डिमांड प्रिडिक्ट करने, इन्वेंट्री मैनेज करने और डिलीवरी रूट्स ऑप्टिमाइज करने के लिए सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। जेप्टो कैसे इतना फेमस हुआ? उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस को समझा, यंग, अर्बन और टेक सैवी लोग। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसी डेमोग्राफिक पर फोकस्ड थी। परफॉर्मेंस मार्केटिंग ने की रोल प्ले किया। उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टारगेटेड एड्स चलाए जो 10 मिनट डिलीवरी की कन्वीनियंस दिखाते थे। ये एड्स अक्सर फनी, रिलेटेबल और विजुअली अपीलिंग होते थे, जो जल्दी लोगों का ध्यान खींचते थे। रिफरल प्रोग्राम्स भी कमाल के थे। एग्जिस्टिंग यूजर्स को अपने फ्रेंड्स को रिफर करने पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलते थे। ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव साबित हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोग जेप्टो बैंडवैगन में शामिल होते गए। 10 मिनट में ग्रोसरी का प्रॉमिस ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। ये नया था, एक्साइटिंग था और इसने खास तौर पर अर्बन मिलेनियल्स और जेन जी में, जो स्पीड और कन्वीनियंस को वैल्यू करते हैं, बहुत बज़ क्रिएट किया। जेप्टो की तेज ग्रोथ ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा। वेंचर कैपिटलिस्ट 10 मिनट डिलीवरी पाई का हिस्सा पाने के लिए बेताब थे और जेप्टो स्टार्टअप इकोसिस्टम का फेवरेट बन गया। उन्होंने मल्टीपल फंडिंग राउंड्स में करोड़ों डॉलर्स रेज किए। बाइक कॉम्बिनेटर, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और ग्लेड ब्रुक कैपिटल पार्टनर्स जैसे प्रोमिनेंट वीसीज ने कंपनी में पैसा लगाया। कैपिटल के इस इन्फ्लक्स ने जेप्टो के एक्सपेंशन प्लान्स को फ्यूल किया और उन्हें अनप्रेसिडेंटेड बेस पर अपने ऑपरेशन स्केल करने की परमिशन दी। हर सक्सेसफुल फंडिंग राउंड के साथ जेप्टो की वैल्यूएशन आसमान छूती गई। कुछ ही महीनों में इसने यूनिकॉर्न स्टेटस $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन अचीव कर ली
और इंडिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स में से एक बन गया। इस रिमार्केबल राइज ने ज़ेप्टो के बिजनेस मॉडल और ग्रोसरी डिलीवरी मार्केट को डिसरप्ट करने की उसकी पोटेंशियल में इन्वेस्टर्स के इमेंस कॉन्फिडेंस को शोकेस किया। 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने की ज़ेप्टो की एबिलिटी टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स का कमाल है। इसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम चाहिए जो कस्टमर्स, डार्क स्टोर्स और डिलीवरी पार्टनर्स को सीमलेसली कनेक्ट करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रोसेस के हर स्टेप को ऑप्टिमाइज करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। एआई एल्गोरिथम्स हिस्टोरिकल डेटा, वेदर पैटर्न्स, ट्रैफिक कंडीशंस और अपकमिंग इवेंट्स को एनालाइज करके डिमांड को रिमार्केबल एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट करते हैं। ये ज़ेप्टो को अपने डार्क स्टोर्स में सही प्रोडक्ट्स सही क्वांटिटीज में स्टॉक करने की परमिशन देता है, वेस्ट मिनिमाइज करता है और अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। ज़ेप्टो ने एक रोबस्ट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाया है। डार्क स्टोर्स की स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट की है। ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में होते हैं, अक्सर अपने टारगेट कस्टमर्स के 2 से 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर। ये प्रॉक्सिमिटी उन लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी टाइम्स को अचीव करने के लिए क्रूशियल है। डिलीवरी पार्टनर्स खुद इस टेक इनेबल्ड सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट हैं। वो एक ऐप यूज करते हैं जो उन्हें ऑप्टिमाइज्ड रूट्स, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स और टर्न बाय टर्न नेविगेशन प्रोवाइड करता है, इंश्योरिंग करता है कि वो कस्टमर्स तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंच सकें। ज़ेप्टो के 10 मिनट डिलीवरी मॉडल के सक्सेसफुल होने के बावजूद इसके चैलेंजेस भी हैं। कंपनी को सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉई वेलफेयर, कंपटीशन और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी की कंसर्न्स का सामना करना पड़ता है। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल की सस्टेनेबिलिटी एक मेजर कंसर्न है। मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स का यूज एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेस्शन को बढ़ाता है। इको फ्रेंडली अप्रोचेस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कार्गो बाइक्स क्रूशल हैं। डिलीवरी पार्टनर्स की वेल बीइंग इंश्योर करना भी एक चैलेंज है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम का प्रेशर रिस्की ड्राइविंग बिहेवियर का कारण बन सकता है। ज़ेप्टो को सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करने होंगे। ग्रोसरी डिलीवरी मार्केट में कंपटीशन फियर्स है। ज़ेप्टो को स्विगी, इंस्टामार्ट, डोंजो और बिग बास्केट जैसे प्लेयर्स से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ये कंपटीशन प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर डालता है और इनोवेशन की जरूरत होती है। रेगुलेटरी स्क्रूटिनी एक और चैलेंज है। इंडियन गवर्नमेंट गिग वर्कर्स के राइट्स पर फोकस कर रही है। ज़ेप्टो को इंश्योर करना होगा कि वो सभी लेबर लॉज को कंप्लाई करे और फेयर वेजेस प्रोवाइड करे।